चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले एक सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने जन्मदिन के दिन एक इतना बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सब कुछ अब क्लियर एंड कट कर दिया है। मायावती ने जन्मदिन के दिन लगभग 33 मिनट तक अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। उस 33 मिनट में पांच ऐसे फैसले थे उन फैसलों के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मायावती ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया, जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाया हुआ है। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मायावती ने क्या फैसला लिए, लोकसभा आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए उन सभी फैसलों को हम आपको बताएंगे। और मायावती के फैसले के बाद क्या वो संभव है जो देश की जनता चाहती थी, वो भी हम आपको बताएंगे। मायावती के फैसले पर बहुजन समाज पार्टी के नेता क्या सोच रहे हैं, मायावती ने अकेले चलो की नीति अपनाई है जन्मदिन के दिन, उससे कितना फायदा नुकसान होगा उसके भी आंकड़े सामने आ गए हैं। सब कुछ जानने के लिए आप और सिर्फ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जिस किसी भी दल में वहम हो कि मायावती गठबंधन करेंगी या कोई भी मीडिया चैनल वाला ये दावा कर रहा है कि मायावती गठबंधन करेंगे, वो अपना वहम निकाल के साइड कर दे। आज जन्म दिवस के मौके पर मैं साफ एंड क्लियर कट कह देना चाहती हूँ कि हम अकेले अपने दम पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, ये मायावती ने कहा। मायावती ने जो कहा चुनाव को लेकर वो सबसे पहले सुनिए। मायावती के इस बयान के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, हम आपको मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने जो कहा वो आपने सुना। मायावती ने साफ कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस में जाने की संभावना काफी ज्यादा तेज थी, पर उन संभावनाओं पर पानी जब फिर गया जब मायावती ने साफ कह दिया कि हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी से हम कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। ये मायावती ने साफ कहा। बीएसपी पूरी दमदारी के साथ अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब मायावती के इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ा फायदा होने वाला है वो चंद्रशेखर आज़ाद को होने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद को इसीलिए होने वाला है क्योंकि इंडिया अलायंस को एक दलित उभरते हुए चेहरे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया अलायंस में मायावती के बाद जो सबसे फिट नेता बैठते हैं वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अब नगीना लोकसभा सीट से जीत हासिल कर सकते हैं अगर इंडिया अलायंस उनके लिए सीट छोड़ देता है, क्योंकि अब तक उनको भाव इसीलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि मायावती की गठबंधन में आने की संभावना थी। पर मायावती ने सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया और अब चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन में लाने के प्रयास किए जाएंगे बहुत जल्द और चंद्रशेखर आज़ाद को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मायावती को अकेले चुनाव लड़ने से फायदा होगा या नहीं होगा। वो आंकड़े भी हमारे सामने आ गए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए,
ये यूपी तक ने एक सर्वे किया है और उन्होंने एक सवाल किया है, इंडिया में शामिल होने की खबरों के बीच मायावती के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का कर दिया है ऐलान, इस फैसले से बीएसपी को फायदा होगा या नुकसान? तो लगभग 56% लोगों ने कहा है कि नुकसान होगा। अब अगले बयान की ओर रुख कर लेते हैं। अगला बयान ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने वो फैसला उठा दिया जो फैसला देश दुनिया में लगातार चर्चा में बना हुआ है, ईवीएम के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ मायावती ने जंग छेड़ दी है। जन्म दिवस के खास मौके पर मायावती ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया है जिस आंदोलन को हर एक नेता को सपोर्ट करना चाहिए। मायावती ने अपनी भूमिका निभा दी है। मायावती अब उस आंदोलन को सपोर्ट करने जा रही हैं। मायावती ने साफ कहा, ईवीएम में लगातार धांधली हो रही है, अब इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में जल्द ही इसमें बदलाव की संभावना है। बीएसपी चुनाव के बाद उचित भागीदारी के साथ सरकार में शामिल होगी, ये मायावती ने कहा है। कार्यक्रम के जाने का फैसला अभी तय नहीं है राम मंदिर में, ये भी मायावती ने कहा है। फिलहाल ईवीएम को लेकर जो मायावती ने बोला है वो बेहद ही गंभीर बातें हैं। मायावती ने काफी ज्यादा बड़े मुद्दे को उठाया है और एक बड़ी पार्टी की नेता, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी नेता मायावती ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। चंद्रशेखर आजाद लगातार जिला स्तरीय लोगों से मिल रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए वो रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल मायावती ने दावा भी कर दिया है, ईवीएम में लगातार धांधली हो रही है। मायावती ने दावा करते हुए क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। पहले चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम मायावती ने ईवीएम पर जो कहा वो आपने सुना। मायावती ने साफ कहा ईवीएम पर धांधली हो रही है और इस पर रोक लगनी चाहिए। मायावती के ये महत्वपूर्ण फैसले थे जो देश की जनता चाहती थी। फिलहाल मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से उनको फायदा होगा या नुकसान? अगर फायदा हुआ तो किसको होगा, नुकसान होगा तो किसको होगा, ये आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन।